हाँ, तो अब व्यंजन कैसे होते हैं ये तुम्हें बता रहे हैं। व्यंजन, नाम तो बड़ा बढ़िया है ना। जैसे अल्फाबेट में वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल हो गए स्वर और कॉन्सोनेंट्स हो गए व्यंजन। तो वहां बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ओनली 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है, और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। यहां पर भी 21 से ज्यादा हैं, ठीक है। 21 से ज्यादा कितने हैं? करीब 33 तो डायरेक्टली हैं, 2 और हैं और 3 और हैं। तुम कहोगे ये 2 और 3 क्या होते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो पहले जो है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले जो है वो व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। तुम कहोगे अरे ये कैसे कैसा व्यंजन है? ये व्यंजन का वाला व्यंजन है, का की लाइन वाला व्यंजन है। और इसको कहते हैं, ये हमेशा यहां से कंठ से बोला जाता है, कंठ यहां से बोला जाता है। का देखो ये हिलता है, जैसे तुम बोलोगे का तो ये हिलेगा। ख, ग, घ ये ऊपर आता है। तो ये का, ख, ग, घ, अंगा, ये यहां से बोला जाता है। उसके बाद दूसरी लाइन आती है च वाली लाइन। वो कौन सी है? चा। अब जब तुम बोलोगे चा, तो ये जीभ जो है ऊपर कहां लग जाती? तालू से। ऊपर वाले हिस्से को तालू कहते हैं, मुंह के अंदर ऊपर जो हिस्सा है उसको तालू कहते हैं। तो ऐसे जाकर के वो तालू में ऐसे लग जाती है। चा, छा, जा, झा, इया। इया में नहीं लगता, लेकिन चा, छा, जा, झा में लगता है। तो दूसरी लाइन हो गई चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। पहला कंठ से, दूसरी तालू से। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? टा। अब देखो टा में क्या होता है? टा में क्या होता है? टा में जो जीभ है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, ऊपर जाकर के पीछे मुड़ जाती है, ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जाती है। तो हमने कहा था, तुमको बताया था ना, कि जब कभी भी कोई चीज, कोई जीभ जो है ऐसे जाकर के इसमें ऐसे ऊपर से लग जाए, मुड़ जाए, तो उसको कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य। जैसे हम तुमको स्वर में बताए थे, रे, रे बोले थे ना, रे भी ऐसे ही बोली जाती। जब ऐसे बोलोगी रे, रे, तो उसी तरीके से टा। टा देखो तुम टा जैसे बोलोगी, जीभ पीछे चली जाएगी। ठा, डा, ढा, आ, है ना, ये टा हो गया। उसके बाद तो ये तालु वाला हो गया। पहला वाला क्या था? का, कंठव्य, कंठ से, गले से। चा, जीभ से और दांत से। चा, छा, जा, झा, है ना। और तीसरा ये मूर्धन्य, पीछे से ऐसे, ऐसे जाकर, ऐसे जीभ ऐसे जाकर बोल रही है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसको कहते हैं मूर्धन्य। खैर मूर्धन्य वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम समझने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, मूर्धन्य। उसके बाद आता है क्या? ता। ता ये दांत के बीच से आकर बोला था। ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। ये दांत के पास जीभ लाते हैं तब ये आवाज आती है। इसमें जीभ ऊपर नहीं जाती, पीछे नहीं जाती, कंठ से नहीं बोलते, ठीक है, तालू से नहीं बोलते, दांत से बोलते हैं। ता, था, दा, धा, ना। तो ये दांत वाली लाइन हो गई, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद अब कमाल आता है होठों का। ये जो होठ है ना, ये भी बोलते हैं, मालूम। जब यहां से कुछ बोलोगी तो होठों की इधर उधर करोगी, दूसरी ध्वनि निकलती है, दूसरी साउंड निकलती है। वो कैसे होती है? पा। जैसे तुम बुलाती हो मम्मा को, मम्मा। पापा, तो पा। फा, बा, भा, मा। ये कहां से बोले गए? मुंह से, मुंह के मूवमेंट से ये पा, फा, बा, भा, मा निकला। का, खा, गा, घा, अंगा कंठ से निकला। चा, छा, जा, झा, इया तालू से निकला ऊपर। टा, ठा, डा, ढाना जीभ को घुमाने से निकला, ऐसे करके जीभ को ऐसे करके घुमाने से निकला, ऊपर टकराने से। ता, था, दा, धा, ना दांतों के बीच से, जीभ के दांतों के आसपास लाने से निकला। और पा, फा, बा, भा, मा होठों से निकला, ठीक है। तो ये 4 तो ऐसे हो गए। उसके बाद है या, ये भी कंठ से निकलता है।
रा ये भी कंठ से निकलता है, ला ये भी कंठ से निकलता है, वा ये भी कंठ से निकलता है, या रा लावा, लावा वोल्केनो वाला लावा नहीं, ये ला और वा है, ठीक है, या रा लावा। फिर आता है शाह, शरीफा वाला शाह, शाह, शगुन, ओके, शाह। उसके बाद आता है एक और शाह रहता है, वो पा की तरह रहता है लेकिन पेट उसका चीरा रहता है, तो लोग कहते हैं उसको पेट चीरने वाला शाह, लेकिन ये ठीक नहीं है। वो भी शाह कहलाता है लेकिन शाह की तरह शाह नहीं कहलाता, वो मूर्धन्य है, टा की तरह बोला जाता है शाह। तुम कहोगे टा की तरह शाह, ये कैसा शाह हुआ? उसमें भी ये जो जीभ है ना, उसको ऊपर ले जाकर ऐसे बोलते हैं शाह। इस जीभ ऐसे ले जाओ ऊपर, इसके बीच में, दांतों के बीच में, और तालू के पास ले जाके बोलो शाह। और पहले वाला बोले थे शाह, अभी बोला शाह, जैसे ऋषि की तरह बोलते हैं, ऋषि। री भी ऊपर जाकर के है मूर्धन्य, और श्री भी मूर्धन्य है, ऋषि। शरीफा, शरीफा, ओके। अच्छा, उसके बाद शाह, शाह, और उसके बाद एक और सा आता है, वो होता है सा। ये कैसा सा है? सा, वो दांत के पास आता है, ये देखो जैसे मुंह है तो दांत के पास आता है, ये सामने जाके सा, शा, सा, सा, शा, शा, सा, सा। संदेह, जैसे हम कहते हैं संदेह, संदेह नहीं कहते, बंगाली लोग ज्यादातर शाह बोलते हैं, शाह। ऐसे भी शाह बोलते हैं वैसे, जैसे क्षमा बोलना है, श्यामा बोलना है, शोक बोलना है, शगुन बोलना है, तो वो पहले वाला शाह हुआ, ठीक है, जो ऊपर ऊपर नहीं जाता, जो सिर्फ यहां ऊपर से बोला जाता है, ऐसे टच करके शाह। उसके बाद ऋषि का जो शाह है वो ऐसे बोला जाता है, ऋषि, ऋषि। और ये वाला सा जो है, सा, वो दोनों दांतों के बीच में आके बोलते हैं सा, सा, ठीक है। तीन शाह, 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 सा, तीन समझ गई ये शाह कैसे लिखे जाते हैं? तो बीच वाला शाह जो पेट चीरने वाला शाह है, उसको कहते हैं मूर्धन्य शाह। पहले वाला तो शरीफे वाला शाह हो गया, दूसरा वाला मूर्धन्य शाह हो गया, ऋषि वाला, और तीसरा वाला संतरे वाला शाह हो गया। संतरा में सा लिखते हैं ना, और उसमें देखो सं माने टंग से आवाज आएगी तो अंक की मात्रा आ जाएगी, संतरा, ठीक है। तो संतरे वाला सा हो गया। तो यारा लावा शा शा सा हा, यहां तक हो गए सारे व्यंजन। अब दो व्यंजन ऐसे हैं जो तुमने टा वाले लाइन में पढ़ी थी ना, टा वाले लाइन में पढ़ी थी, टा ठा डा ढा हड़ा। तो जो डा है, जैसे जिससे डा से डरावना, डा से डर, डा से ड्रम, तो डा से डमरू। अब डा के नीचे अगर एक नीचे बिंदी लगा दो तो वो हो जाता है अड़ा, खड़क, खिड़की, खीड़। अड़ा जो है हमने कहीं नहीं बोला, देखो अड़ा, खिड़की, तो अड़ा हो गया, ठीक है। अब एक और है टा ठा डा, टा ठा डा, डा के बगल में ही है ढा। तो ढा कहता है अरे डा के नीचे अगर डंडी लगकर, बिंदी लग करके नया वर्ण तैयार हो सकता है तो मेरे नीचे क्यों नहीं? ये तो मेरे बगल में ही है और मैं भी उसी क्लास का हूं। पा वाला, अरे टा वाला बने मूर्धन्य हूं मैं भी, और ये भी, ये डा से ढ़ा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो ढा के नीचे अगर बिंदी लगा दो तो हो जाएगा ढा, ढा, पढ़ाई। पढ़ाई नहीं होगा उसमें, जैसे वो गिर गया, वो पड़ गया, वो बिस्तर पे पड़ गया, तो अड़ा है। जब पढ़, वो बिस्तर पर पढ़ रहा है अड़ा, तो वो ढा हो गया। तो ढा के नीचे अगर बिंदी लगा दो तो वो ढा हो जाता है, ठीक है। तो ये हुए व्यंजन, दो और एडिशनल हो गए, तीन व्यंजन और हैं। क्या? क्षक, त्रक, ज्ञ। अजीब सा लगा ना? क्षक,
क्ष जैसे परीक्षा, रक्षा, रक्षा तुम्हारी किसी फ्रेंड का नाम तो होगा ही। क्षमा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो क्ष होता है वो क्ष, उसके बाद त्र और ज्ञ, ये तीन बिल्कुल अलग हैं, तो इनको व्यंजन कहते हैं। लेकिन क्ष जो है का और शा दोनों से मिला हुआ है। जब इंग्लिश में लिखोगी तो KSHA, क्ष, के माने का भी है और SHA का शा भी है, तो KSHA, क्ष। तो अब चूंकि का और क्ष, का और शा दोनों से मिला, इसलिए इसको ज्वाइंट ज्वाइंट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या तुम कह सकती हो संयुक्त, हिंदी में नाम है संयुक्त। तुम्हारी किसी फ्रेंड का नाम संयुक्ता भी रहा है कि नहीं? संयुक्ता नाम बड़ा कॉमन है, हिस्ट्री में एक नाम था संयुक्ता, कभी पढ़ोगी तो पता चलेगा। संयुक्ता मतलब ज्वाइंट, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट व्यंजन हुआ। क्ष, त्र, ये भी ज्वाइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ता भी है और रा भी है, ये भी ज्वाइंट हुआ त्र, लेकिन इसको लिखा जाता है त्रा, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके त्रा। और ज्ञ, ज्ञ भी ज्वाइंट है। ज्ञ जैसे ज्ञान, संज्ञा, अभी संज्ञा पढ़ोगी तुम, उसमें संज्ञा में ज्ञ लिखा जाता है, संज्ञा, ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञ भी लिखा जाता है, वो भी ज्ञ दो का जुड़ा हुआ है। तो क्षत्र ज्ञ, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अभी आज यहीं तक, उसके बाद बताएंगे। तो तुमने जो नॉर्मल था, कौन से होंठ से बोले जाते हैं, कौन से कंठ से बोले जाते हैं, ये तो समझ गई हो ना? ठीक है, और दो एडिशनल हो गए, नीचे बिंदी, और किसी की नीचे बिंदी नहीं लगती, इनके नीचे बिंदी लगती है। क्यों? तंग करने वाले शायद उद्दंड बच्चे की तरह हैं। और तीन जो संयुक्त अक्षर हो गए, और टेढ़ी मेढ़ी चीज आई थी, तीन तरह के, शा, 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 सा। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। अगली कहानी